अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की बिरयानी की ऐसी रेसिपी जिससे आप बाज़ार जैसी देग जैसी बिरयानी जो है वो हाफ़ आवर के अंदर अंदर रेडी कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमने सबसे पहले लेना है, एक पैन में मैंने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच घी। उसमें मैं डालूंगी साबित गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और बादियान का फूल, और साथ ही तेज़पत्ते मैंने 2 से 3 अदद वो ले लिए थे। उसको मैंने पहले अच्छे से कड़का लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियंस, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। या ये स्टेप ज़रूर आपने फॉलो करना है कि प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन ही करना है। अगर आप लाइट कलर के रखेंगे तो चावलों का कलर जो है वो इतना प्यारा नहीं आता। तो इसलिए इस बिरयानी के लिए जो है वो जो प्याज है उनका ब्राउन होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और ऐसे अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो प्याज है वो अपना कलर छोड़ दे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमने क्या इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच हमने लिया था वो हम इसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद, जिसको मैंने छिलके उसके रिमूव कर लिए थे और उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया था। तो वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है नमक। यहाँ पे मैंने सौंफ और साबुत धनिए को मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। आधा चम्मच मैंने सौंफ ली थी और आधा ही चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया था। उससे मैंने थोड़ा सा भून के इसे अच्छे से पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है राइस के अंदर, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा खाने का चम्मच बिरयानी मसाला, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मसाला डालने के बाद पानी जो है वो मैंने इसलिए ऐड किया है, उससे ये होता है कि जो कलर है ना मसाले का वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं मसाला डालने के बाद ज़रूर थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि जो मसाला है ना उसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ पे टमाटर हमारे गल गए थे, तो हमने इसमें यहाँ मैंने आधा प्याली जो है वो दही के ऐड की है, और ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। टमाटर और दही का पानी जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक हमने इसे पकाते रहना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और चाइनीज़ फ्लेवर्ड सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इतना भून लेना हमने कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए और दही का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 प्याली चने लिए थे बॉईल किए हुए, और उनको मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चने, चूँकि चने ऑलरेडी बॉइल्ड हैं और जो चावलों में चने इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉयल हुए हुए नहीं होते, उसको मैंने थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है ग्रीन चिलीज़ 3 से 4, जिनको मैंने कट कर लिया था। इसको मैंने लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी जो खुशबू है वो उड़े नहीं। तो आपने ग्रीन चिलीज़ को पहले ऐड नहीं करना, इसको हमने लास्ट में ही ऐड करना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है इमली। आप चाहें तो इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इमली जो है वो सीड समेत जो है वो इसमें ऐड की है। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है, आप अपनी चावलों के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने आपके राइस हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करें। मेरे पास 3 गिलास जो थे चावल लिए थे मैंने, तो इसमें मैं 3 गिलास जो है वो यहाँ पे मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम का हमने मीडियम रखना है ताकि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ पे हमारा जो पानी है वो बॉईल होने लगा है। ठंडे पानी में आपने राइस ऐड नहीं करने, ये याद रखिएगा। पानी को पहले बॉईल होने देना है, फिर हमने उसमें राइस ऐड करने हैं। राइस को मैंने पहले से भिगो लिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने राइस को भिगो लिया था, सोक कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद फ्लेम को हमने लो नहीं रहने देना, फ्लेम को हमने हाई कर देना है ताकि जो चावल हैं और वो पानी है वो जो है वो इजीली पानी भी हमारा ड्राई हो जाए, जो चावल है हमारे वो बिल्कुल खड़े खड़े बने। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक करना है ताकि पानी जो है वो हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए और चावल जो है हमारे वो भी जो है वो पक जाए। फ्लेम को अगर हम लो रखेंगे तो हमारा पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा, चावल जो है वो गल जाएंगे, तो इस तरह हमारे चावल नरम पड़ सकते हैं। तो इससे हमने मीडियम फ्लेम पे अपने राइस को कुक करना है। यहाँ पे देखिए पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे जो है वो हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी उसमें है पुदीना,
पुदीना जो है वो मैंने उसकी लीव्स कट नहीं किए। यहाँ पे पानी जो है वो हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसमें पुदीने की पत्तियाँ ऐड करनी है। पुदीने से एक बहुत अच्छी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसे दम में ही मैंने ऐड किया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसे भी मैं चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने लिए है ऑरेंज फूड कलर। इससे बड़ा प्यारा एक खिलता हुआ सा कलर आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसे जो देगी बिरयानी होती है तो उसका जो कलर होता है, तो बिल्कुल उस तरह का कलर लाने के लिए हमने इसमें फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर यूज़ करना है। और इसे मैं अब कवर करके लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दूँगी। चावल ये देखें 10 से 12 मिनट दम के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू इसकी आएगी आपको। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बिल्कुल बाज़ार जैसी चटपटी देगी चना बिरयानी तैयार है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद मज़ेदार अच्छी वीडियोज़ लेके आपके सामने हाजिर होती रहूँ।